हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। कल के टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि ट्रायंगल क्या होता है, उसका टाइप्स पढ़े थे। उसके टाइप्स में हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे, उसके बारे में समझे थे, उसके फॉर्मूला के बारे में समझे थे, उससे रिलेटेड किस तरह से मैथ बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारे चीजों को हमने डिटेल में अध्ययन किया था और भी अभी करेंगे। फिलहाल उसके जो और भाग होते हैं, यानी उसके और जो दो भेद होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो पहला था हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। हम समझेंगे कैसे? मेन हमारा मुद्दा है कि हम समझेंगे कैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारा ये होता था कि उसका तीनों साइड इक्वल होता था। क्या होता था? तीनों साइड इक्वल होता था। लेकिन ये आइसोसेल्स में क्या है कि इसके केवल दो ही साइड इक्वल होते हैं। कितने साइड इक्वल होते हैं? दो। इसके केवल दो ही साइड इक्वल होते हैं और एक साइड जो होता है उन दोनों से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। इस आप इस फिगर में देखेंगे कि हमारा ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ये दोनों साइड ए है, यानी दोनों साइड क्या है? इक्वल, और नीचे वाला जो साइड क्या है? बी, यानी क्या है? ये डिफरेंट। हम आप लोग को बताए थे कि किसी भी शेप का अगर हम लोग को पेरीमीटर निकालना हो तो उसके सब साइड को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा हमारा ए प्लस ए और प्लस बी। तो क्या दो को ए है, हम इसको 2a लिख सकते हैं और प्लस बी, वही चीज हम यहाँ पे लिखे। समझ में आया? इसके बाद इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। समझ में आया? अब इसका आधार ये हो गया, ऊंचाई किसे पता चलेगा? बोलिए, ऊंचाई से कैसे पता चलेगा? इसका ऊंचाई यही ना हुआ, यहां से लेकर, अगर इसमें हम एक लंब डालेंगे, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, यहां से हम लंब अगर डालते हैं तो यही इसका हाइट होगा। इस ट्रायंगल का हाइट यही होगा। तो क्या आप लोग इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है? बन रहा है कि नहीं? जहां अभिलंब हो वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एक एंगल बनता ही है। तो उस केस पे हम इसको, अगर ये दोनों दिया है, अगर ये टोटल आधार मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, ये टोटल आधार जो है हमारा वो 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेनस है, यानी ये वाला साइड है, जो साइड इक्वल है, उस साइड दिया हमको 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो हमको बोल देगा कि उसका एरिया निकालो। क्या निकालो? एरिया। तो मेरे पास तो हाइट नहीं है, बेस तो है मेरे पास, मेरे पास बेस तो है, लेकिन क्या मेरे पास हाइट है? तो पहले इस हाइट को फाइंड करेंगे ना। तो ये जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ये कहता है कि उसके जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसका स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ये कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यानी जो हमारा AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, इससे इससे हम ये निकालेंगे। हमको मान लीजिए इसमें सबसे पहले हमको AB निकालेंगे। AB निकालेंगे, AB का जो स्क्वायर है, AB का जो स्क्वायर है AC का स्क्वायर। अब ये ध्यान से कि BC प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर जो होता है वो इक्वल किधर जाता है? तो वो रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? तो अंडर रूट हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। कोई डाउट? अब जरा ध्यान से देखिएगा, AC मेरा कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, तो 13 का कर देंगे स्क्वायर। BC कितना दिया है? बोलिए इसके अकॉर्डिंग। अरे ये पूरा ना 13 सेंटीमीटर मेरा, ये पूरा ना था, और ये जो अभिलंब पड़ता है इसको हाफ हाफ काट दिया, तो 10 का आधा ये कितना हो गया? BC 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है? 169, और 5 का कितना होता है? 25। तो इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, आ जाएगा हमारा 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का। यानी जो मेरा हाइट है वो निकल गया कितना? 12 सेंटीमीटर। कितना निकल गया?
क्या बाबू अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं? क्या अब हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं? बोलो। तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया होता है हमारा हाफ इंटू बेस। बेस मेरा दिया था ऑलरेडी 10 और हम हाइट को क्या किए? अभी फाइंड किए 12। 2 से इसको घटा देंगे 5 टाइम्स 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको बताया था कि एरिया हमेशा क्या होता है? स्क्वायर में। बोलिए, कोई डाउट? तो इस तरीके से हम निकालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसका दो साइड इक्वल होता है, एक साइड क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो क्या हम इसका जो इक्वल साइड दे देगा और नीचे का बेस दे देगा तो बोलेगा इसका एरिया निकालो। हम जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए हमको हाइट चाहिए, तो पहले हम हाइट को फाइंड करेंगे। तो हाइट को फाइंड करने के लिए यहां से यहां तक हमें लंब खींचे और यहां से लंब खींचते यहां बन गया 90 डिग्री एंगल और ये दो इसमें क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये कहता है कि मेरा जो सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर है अन्य दो यानी बाकी दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है यानी सम के बराबर होता है। यानी इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर के क्या है? बराबर है। तो ये हमारा हाइपोटेनस एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट निकल जाएगा। तो इसमें जो AB का स्क्वायर है बाबू, AB अगर हमको निकालना रहेगा तो AB का स्क्वायर AC को इधर छोड़ देंगे, BC को उधर भेज देंगे, है ना। अब जो स्क्वायर हमको खाली AB निकालना है तो स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट। इस तरह से हम हाइट फाइंड कर लिए और जब हाइट फाइंड कर लिए तो एरिया आसानी से हम निकाल लिए। समझ में आया? अगर आपको कोई डाउट होगा तो जरूर बोलिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको अच्छे से अच्छा और समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मन में थोड़ा सा भी तनिक भी डाउट नहीं है। समझ में आया? इसका एक और टाइप होता है स्केलेन ट्रायंगल। क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल। इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में पढ़े कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सब साइड इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़े कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का केवल दो साइड इक्वल होता है, लेकिन स्केलेन ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होता है। ट्रायंगल में जो तीन साइड होता है उन तीनों में से कोई साइड इक्वल नहीं होता है। ये देखिए ध्यान से, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये है हमारा A, ये है B और ये क्या है? C। तीनों क्या है? डिफरेंट है कि नहीं? यानी कोई साइड इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ये कितना दे दिया है? हमारा 4 सेंटीमीटर। बताइए है कि नहीं डिफरेंट? ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो तीनों डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो हम अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं। हमको पता है कि किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं पता है तो उसके सब साइड को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो A + B + C, बस सिंपल। तो हम इसको पेरीमीटर निकाल सकते हैं। A हमारा दिया है 8, B दिया है हमारा कितना? 10 और C कितना दिया है? 4। सबको ऐड कर देंगे बाबू तो 18 और ये 4 हमारा हो गया 22 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। आसानी से हम फाइंड कर ली। अब इसका एरिया निकालने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क इसमें क्या है कि एरिया निकालने के लिए हमको सेमी पेरीमीटर का नीड होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या? परिमाप का आधा। तभी हम इसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। इसका जो एरिया होता है स्केलेन ट्रायंगल का, इसको हीरोन का फार्मूला भी बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। इसको हम लोग हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हीरोन का सूत्र। अब बताइए कि ये जो एस है यानी यही सेमी पेरीमीटर है जिसको एस से इंडिकेट किया जाता है। तो एरिया निकालने के लिए हमको एस निकालना पड़ेगा यानी सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम निकाल चुके हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। तो हम इसका हाफ कर देंगे। हम एस निकाल रहे हैं तो हमारा पेरीमीटर कितना आया है? 22। इसका हम हाफ कर देंगे, कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। अब हम एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। √11 S - A। S हमारा है 11 - A वाला जो साइड कितना दिया था? 8 कर दिया। फिर S - B
क्या है मेरा s माइनस बी। तो बताइए s माइनस बी हमारा कितना दिया है 10 कर दिए। फिर है s माइनस सी कितना है s माइनस सी, तो s है 11 और c कितना दिया है 4। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हमारा 11 इंटू 11 में से 8 गया 3, 11 में से 10 गया 1, 11 में से 4 गया 7। कोई डाउट? इस सबको हम लोग अगर इसका पेयर अगर बाहर निकलता है यानी इसका स्क्वायर रूट निकलता है तो उसको निकाल देंगे, नहीं निकलता है तो रूट ही में छोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। समझ में आया? तो 11 3 जा 33, 33 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ गया अंडर रूट 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? बोलिए। स्केलेन ट्रायंगल में एरिया फाइंड करने के लिए हमको सेमी पेरीमीटर का नीड होता है। ये जिसमें इसमें जो एस दिख रहा है वो आपको सेमी पेरीमीटर है। क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? यानी अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर का आधा हम निकाल लिए 22/2, तो हमारा आ गया 11। बस इसमें पुट कर दी तो हमारा 231 कैलकुलेट करने पर। अब ये तो किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, है वो बताओ तो 231 किसका स्क्वायर रूट है किसी का? जब नहीं है बाहर नहीं निकल सकता है और ना इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो बस इसी को भीतर ही छोड़ दिए। और यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, परीक्षा में हम यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है हमेशा क्यूब में होता है। क्या आपको ये दोनों चीज समझ में आया? बोलिए, क्या आपको ये दोनों चीज समझ में आया? ठीक है, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ताकि हम इसको दूर कर सके। कल के वीडियो में जो ट्रायंगल का ये जो तीनों टाइप्स हम आप लोगों को पढ़ा है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, इन तीनों त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चन इस पे हम करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और उसको सॉल्व हम किस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसको खूब बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें डाउट नहीं रहे। और डाउट है तो प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिएगा ताकि उसको हमको क्या करें, उसको दूर कर सके। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद।